जाने हमारी मीनू किस हाल में होगी। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। कैसे है तेरे नए माँ बाप? अरे माँ पूछो मत, वहाँ तो दिन रात चूल्हा गर्म रहता है। कभी ये खा लो तो कभी वो खा लो, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। क्यों, हम तुझे खाना नहीं देते थे क्या? पिताजी, आप खाना कहाँ देते थे? अमृत देते थे। सबके चेहरे में आपका चेहरा ढूंढती हूँ, पर आप नहीं मिलते। आप मिल जाए तो कुछ ढूंढो ही नहीं। मीनू बेटी, हमें ढूंढना नहीं, अब वही तेरे माँ बाप है। जिन राहों में तुझे लौटना ही नहीं, उन्हें भूल जा। भूल जाऊंगी माँ। अगर कोई बेटी अपनी माँ को भूल सकती है, अपने बाप को भूल सकती है। पिताजी, आपके लिए सिगरेट लाई हूँ। लेकिन मीनू, मैंने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया है। क्यों? बस ऐसे ही। लेकिन आपको ये सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। आप लोग कौन से धर्म के हैं? धर्म जी, बहन जी ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सब धर्मों की शिक्षा दी जाती है। अब ऐसे सोचे जैसे आशा निकेतन। हाँ। जी, आशा निकेतन। अगर वहाँ कोई 1 साल रहे तो बिजनेसमैन, 2 साल रहे तो मिनिस्टर, और अगर 4 साल रहे ना तो बस बहन जी आप ही समझ लीजिए। जी। ऐसा क्या सिखाते हैं आप लोग? जी, हम बच्चों को बचपन से अपने पैरों पे खड़े होने की शिक्षा देते हैं और उन्हें बड़ों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक साथ 2 बच्चे? जी बहन जी, ऐसा है कि नहीं, पहली बात तो यह है कि भाई एक दूसरे के प्यार के लिए तो तरसेंगे ही नहीं। और सच बात तो यह है बहन जी कि मेरे अंदर इतनी ममता भरी है कि मेरा बस चले तो मैं तो सारे जहान के बच्चों को गोद ले लूं, है ना जी? ये देखिए ना, ये सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, देखने की फिर भी जरा देख। रहने दीजिए। राजू, संजू, बड़े प्यारे हैं। दर्द दिल में रहे तो रहे, होठ पर मुस्कुराहट ही रहे, नफरतों के दिए ना जले, हर किसी से मोहब्बत ही रहे। यही है दुआएं अच्छे हो करम, यही है दुआएं अच्छे हो तेरे करम। आएगा मौसम, जाएगा मौसम, आएगा मौसम, जाएगा मौसम। देखो तो सफेदी निकल गई क्या? अरे सब कुछ उतर गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये शरीफ लोग जीते कैसे हैं। मेरी तो 2 घंटे एक्टिंग करने से ही हवा टाइट हो गई। तुम्हारी हवा टाइट हो गई, मेरी तो हवा बंद हो गई। मरने की तैयारी में थी, अब कुछ मुंह में डालो, कुछ खिलाओ यार। अंकल, ये काहे की वर्कशॉप है? यहाँ तो कोई मशीन ही नहीं। अंकल नहीं बेटे, डैडी। पापा। हाँ, और ये है जिंदगी की वर्कशॉप। एक बात याद रखना कि दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो लूटते हैं और दूसरे जो लुटते हैं। लूटने वाला बड़ा आदमी, लीडर, अवतार, और लुटने वाला छोटा आदमी, जनता, फुटपाथ। और इस वर्कशॉप में मशीन सिर्फ ये है। ये तो ब्लेड है।
जानते हो ये ब्लेड किस काम आता है? हाँ, शेव करने के लिए। सिर्फ शेव शरीफ आदमी करते हैं। अरे हम तो इस ब्लेड से मुंडते हैं। इन सारे शरीफ लोगों को इस चीज का सही इस्तेमाल का पता ही नहीं। ये तो सारे बेवकूफ होते हैं। हाँ, और बेवकूफ को बेवकूफ बनाना कोई जुर्म नहीं है। ये ब्लेड बेवकूफ और अक्लमंद के बीच की दीवार को वीक कर देता है, यानी कि हटा देता है। वो कैसे? अरे भाई अरुणा, अब तुम ही इन बच्चों को समझा दो, मैं बहुत थका हूँ। अच्छा लो, लो। अच्छा बेटे, एक काम करो, इस पॉकेट में बहुत पैसे हैं, इसे संभाल कर रखना। हाँ, जेब में रखो, जेब में संभाल कर, बिल्कुल। हाँ, अब जरा पलट जाओ, पेंदा दिखाओ। अरे ये पोपट यहाँ क्या कर रहा है? बेटे, हाँ, वो जो पॉकेट मैंने तुम्हें दिया था ना, वो जरा देना तो, इधर लाओ। अरे वो तो नहीं है, कहाँ गया? नहीं है? मेरे पास है। अरे तुम्हारे पास कैसे पहुँच गया? जादू से। तुम जादू सीखोगे? हाँ। आ जाओ जल्दी। क्यों रो रहा है बेटा? क्या हुआ?